महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो जैसे कि अपना चैप्टर सम्यक दर्शन का अभी चल रहा है और इसमें हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा और उसके 8 अंगों को समझ लिया है, उनके उदाहरण भी देख लिए हैं। 8 अंगों में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया है। अब 3 मूर्ताओं की जो चर्चा हुई है ना, त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम ऐसा कहा था। तो 3 मूर्ताओं में से आज एक लोक मूर्ता को हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो 22वें नंबर का श्लोक है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। लोक मूर्ता, सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं लोक मूर्ता है क्या, फिर हम श्लोक की ओर चलते हैं। लोक मूर्ता का सीधा सा अर्थ है, मूर्ता मतलब मूर्खता और लोक मतलब होता है लौकिक, संसार। लोक मतलब संसार। तो संसार के ऐसे कार्य, लोक के ऐसे कार्य जो हम मूर्खतावश करते हैं उनको लोक मूर्ता कहा गया। ठीक है, अब कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको हम मूर्खतावश करते हैं, तो अब देखिए अपन श्लोक में आगे समझते हैं। तो चलिए पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। आपगा सागर स्नान, यहाँ तक पढ़ना है। ठीक, स्नान तक एक बार में पूरा पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। आपगा सागर स्नान, यहाँ रसनान पढ़ेंगे तो शुद्ध उच्चारण हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप स्नान वगैरह आदि आदि जो भी है वो उच्चारण आपका गलत हो सकता है। तो आप आपगा सागर स्नान ऐसा पढ़ें। मुच्चयः सिकताश्मनाम गिरिपातोग्नि, यहाँ तक गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। ठीक है, लोकमूढ़ं निगद्यते। पूरा पढ़ते हैं छंद के साथ। आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। ठीक है, चलिए क्या अर्थ हुआ इसका, एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा फिर समझेंगे अपन। आपगा, देखो आप मतलब होता है जल, आपह। ठीक, आपह मतलब होता है जल, और गा मतलब गाहन करना, गमन करना। ठीक है, तो जहाँ पर जल गमन करता है उसको कहते हैं आपगा, अर्थात नदी। ठीक, तो आपगा मतलब नदी। सागर मतलब समुद्र, और स्नानम, ये माँ इधर आ जाएगा, स्नानम, और निकलेगा उच्चयः यहाँ पर। तो नदी और समुद्र में स्नानम मतलब स्नान करना, और उच्चयः, उच्चय मतलब समूह। ठीक है, समूह बनाना, इकट्ठा करना या ढेर लगाना। कायगा सिकता और अस्मनाम। सिकता मतलब रेत, और यहाँ से दीर्घ संधि हो करके अपन विच्छेद करेंगे तो आ निकलेगा अश्मनाम। अश्म मतलब होता है पत्थर। ठीक, तो सिकता और अस्मनाम इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर षष्ठी बहुवचन विभक्ति यहाँ पर बना दी है, अर्थात रेत और पत्थरों का। षष्ठी में का के की ये अर्थ होता है। तो रेत और पत्थरों का उच्चयः मतलब ढेर लगाना। 2 बातें हो गई, नदी और समुद्र में स्नान करना, रेत और पत्थरों का ढेर लगाना,
गिरिपातोग्निपातश्च, यहाँ गिरिपातः ये विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर ही ओ हुआ है विसर्ग संधि में, तो गिरिपातः, फिर यहाँ अवग्रह की जगह पर आ हो जाएगा तो अग्निपातः च, ठीक है, ये शा का भी विसर्ग हो जाएगा तो अग्निपातः च मतलब और। गिरिपातः, गिरि मतलब पर्वतों से छलांग लगाना, कूदना। अग्निपातः मतलब अग्नि में कूदना, ठीक। इसको लोकमूढ़म निगद्यते, लोकमूढ़ता निगद्यते मतलब कहा जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर समझने की है कि इन सारी चीज़ों को हम लोकमूढ़ता कब कहेंगे, इसको मूर्खता से युक्त कब कहेंगे। इसको तब कहेंगे जब हम इन सारी चीज़ों को धर्म से जोड़ देंगे, कल्याण से जोड़ देंगे, मोक्ष मार्ग जब हम इसको बना लेंगे तब इसको लोकमूढ़ता कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि नदी और सागर में स्नान करने से धर्म होता है, या इससे पाप धुलते हैं, या इससे कर्म जलते हैं, या इससे मोक्ष मिलता है, यही कल्याण का रास्ता है, ऐसा समझ करके यदि कोई स्नान करता है तो वो लोकमूढ़ता कहलाएगा। आप वैसे स्नान कर रहे हैं, कहीं भी जाएं, समझ रहे, किसी भी जगह पर जाएं, किसी भी घाट पर जाएं, आप स्नान कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्नान करो, कहीं भी करो, लेकिन आप स्नान करके ये कहें कि यही मोक्ष का रास्ता है, इसी से कल्याण होना है, तो वो लोकमूढ़ता हो जाएगी। उसी प्रकार से रेत और पत्थरों का ढेर लगाना, मान लीजिए किसी रास्ते में रेत पड़ी हुई है, लोगों को आने जाने में परेशानी है, तो किसी व्यक्ति ने उसका ढेर लगा दिया एक तरफ इकट्ठा करके उसको, तो एकत्रित करके यदि ढेर लगाते हैं लोगों की सुविधा के लिए तो वो लोकमूढ़ता नहीं है। लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति उसको गलत समझ ले कि अरे इसने यहाँ पर ढेर लगाया है, चलो अब इसकी पूजा करते हैं, यही भगवान है, अब इन्हीं की पूजा करना है, यही मोक्ष का मार्ग है, तो फिर वो लोकमूढ़ता हो जाएगा। इसी प्रकार से पर्वतों से कूदना, अग्नि में कूदना, जैसे वो सती प्रथा में होता था कि नहीं पति मर गया तो हमें भी उसके साथ ही जलना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दशा ठीक नहीं होगी, या XYZ कुछ भी। तो ये सब क्या है, ये सब लोकमूढ़ताएँ हैं, और ये सारे तो अभी भी सुने हुए हैं, है ना। और पत्थरों का ढेर और रेत का ढेर में भी कई कई जगह पर भगवान की कल्पना हो जाती है, लेकिन पर्वतों से कूदना ये अभी तक सुना नहीं था। तो शायद ऐसा होता हो उस समय जब ये ग्रंथ लिखा गया कि कोई तपस्या करते हुए या कुछ मंत्र पढ़ते हुए पर्वतों से कूदने को भी मोक्ष का रास्ता बताया गया होगा। तो इस प्रकार से करना और मर जाना, है ना, तो वो क्या है, लोकमूढ़ता कहलाएगा। इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब आधुनिक समय है तो आधुनिक तरीके से और भी कई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, तो उन सबको अपनी बुद्धि विवेक से निवारित करना चाहिए, जिससे कि हम लोकमूढ़ता में ना पड़ें। सीधी सी बात है, देव शास्त्र गुरु जो हमारे हैं, सिर्फ उनसे ही हमारा संपर्क होना चाहिए, उन्हीं के बारे में हमारे विचार, उन्हीं के बारे में हमारी सोच होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारी जितनी चीज़ें कल्याण को बताने वाली कही जाती हों, वो हमारे कल्याण के लिए नहीं है, चाहे कोई कैसे भी कहे। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को समझना आवश्यक है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उनसे बचेंगे कैसे, है ना। यदि कोई पत्थर में रंग लगा करके वो कहे ये भगवान है, तो जब तक आपको ये लोकमूढ़ता के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम कैसे उनसे बचेंगे। इसलिए हमें सब देव शास्त्र गुरु की, देखिए आचार्य श्री ने इसीलिए सम्यक दर्शन की परिभाषा के बाद कितनी व्यवस्थित तरीके से पूरा क्रम चल रहा है। आपको देव का स्वरूप बता दिया, शास्त्र का स्वरूप बता दिया, गुरु का स्वरूप बता दिया कि भैया देव ए हैं, शास्त्र ये हैं, गुरु ए हैं, पहले इनका स्वरूप जान लो, इसके बाद आगे बढ़ो। अब हमने स्वरूप जान लिया है, इसका मतलब है कि जो
जिस जगह पर वो लक्षण घटित ना हो जो बताए गए हैं देव और शास्त्र गुरु के, वो लक्षण घटित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो देव शास्त्र गुरु सच्चे नहीं हैं और हमें उनकी पूजा आराधना नहीं करना है यदि सही मोक्ष मार्ग पर चलना है तो। नहीं तो संसार में तो बहुत सारे फर्जी मोक्ष मार्ग हैं, आप चल सकते हैं और संसार में पड़े रहेंगे। एक और प्रश्न आता है बहुत सारे लोगों को मन में कि जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। हम जैन हैं, हम जैन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। कोई वैष्णव होंगे, शैव होंगे, वो उनको श्रेष्ठ मानते हैं। सभी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी मार्ग से वो मोक्ष का रास्ता भी दिखाते हैं। तो सही कौन है? उनकी अपेक्षा से वो सही है, हमारी अपेक्षा से हम सही हैं, क्योंकि वो उसको सही मानते हैं, हम अपने। तो देखिए ऐसा है कि हम सभी दर्शनों को पहले पढ़ें, समझें थोड़ा थोड़ा कम से कम हैं, और जिस कुल में हम हैं उसको भी पूरा पढ़ें एक बार, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उन ग्रंथों को पढ़ें। ये यदि हमें अनुकूलता मिली है, स्वस्थ जीवन मिला है और ये आयु मिली है हमें, तो कम से कम हम आगम के उन वचनों को सुने, पढ़ें आगम को। जब हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि उतनी ज़्यादा खुलती चली जाएगी और हम खुद निर्णय कर पाएंगे कि कौन सा मोक्ष मार्ग सही है। वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आपको कहीं से समझने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी कि कोई ज़बरदस्ती आप पर थोपे। मैं 100% गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि जब हम इन दर्शनों को, इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, आप जैन ग्रंथ को ही पढ़ लीजिए, दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ लीजिए, आप गीता ही पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, ये जो मार्ग बताया है ये हर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से भी बिल्कुल सटीक है। तो इसलिए जैसा भी हो, हमें कम से कम स्वाध्याय और चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे हमारा बुद्धि विवेक जो है ना वो भी मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। तो चलिए, लोकमूर्ता में ये आज हमने समझा। इससे मिलते जुलते और भी कई उदाहरण आपके सामने हों, उनसे भी आप उनको भी समझिए और उनसे बचने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि हम लोकमूर्ता में ना पढ़ें। और लोकमूर्ता के बारे में जहाँ जो जैसी जगह है ना, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मूर्ताएं चलती हैं। जैसे कि यदि हम अपनी जगह की बात करें तो यहाँ पर तो जैसे कि पेड़ की पूजन करना है, वृक्ष की, तो पेड़ की पूजन करना भगवान मान करके ये कहाँ तक उचित है? हमारे एक सर हैं, उन्होंने कभी इस बारे में एक बात कही और वो इसका वैज्ञानिक तरीका बताते हैं कि प्राचीन काल में प्रकृति को ही ईश्वर माना गया। जो अन्य दर्शन हैं वो प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। ईश्वर मतलब क्या? जो सब कुछ करता धरता है, इसका मतलब नेचर, वही ऑटोमेटिक चल रहा है, उसको कोई चलाने वाला नहीं है। और जो पेड़ पौधे हैं, नदी हैं, अग्नि हैं, सूर्य हैं, ये सारे प्रकृति के हिस्से हैं और ये इनके कारण ही जीवन चलता है लोगों का। इसलिए प्राचीन काल में जो लोगों के जीवन में सहायक तत्व रहे, उन सबको वो पूजा करने लगे। जैसे पेड़ हवा देते हैं, औषधि देते हैं, और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनकी पूजा करना एक बहुत बड़ा हथियार होता है। यदि कोई पेड़ काट रहा हो, उसमें जा कर के और भगवान की कल्पना करके वहाँ पूजा आराधना कर दो, तो बस वो कटना बंद, वो नहीं काट पाएंगे फिर। उसी प्रकार से सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, सूर्य हमारा उपकारी है, नदियाँ हमारे उपकारी हैं, हवा पानी सब ये हमारे उपकार है किसानों के लिए। जल, तो इसलिए जल देवता की पूजा करना, सूर्य देवता की पूजा करना, तो ये सब प्रकृति की पूजन करने का चलन चला उस समय, बहुत पहले, है ना।
अब बहुत पहले मतलब आप कभी भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो लोक मूर्ताएँ हैं आज की नहीं हैं। जब प्रकृति जब से चल रही है लोक मूर्ताएँ तभी से चल रही हैं, क्योंकि जैन दर्शन जो है वो जैन दर्शन ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान के समय पर सारे के सारे लोग जैन को ही मानते, मतलब जैन धर्म ही मानते थे, जैन के अलावा को। तो आप इस तरीके से समझें कि हाँ ऐसा हो सकता है कि उस समय जिस तरीके के धर्म आज बटे हुए हैं नाम से वैसे नहीं होते होंगे, लेकिन सारे के सारे लोग जिन आगम पढ़ते हों, सारे के सारे लोग जैन धर्म को अपनाए हुए हों, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। बहुत सारे लोग जिन धर्म को अपनाते थे और जो नहीं अपनाते थे, जिनको उसमें रुचि नहीं होती थी, तो वो इस प्रकार की अलग अलग चीज़ों में भगवान की कल्पना करके अपना उसी में सब कुछ मानते रहते थे, तंत्र मंत्र विद्याओं में भी पड़े रहते थे। तो इस प्रकार से ये अनादिकाल की परंपरा है कि जो लोग सही मोक्ष मार्ग को नहीं पहचान पाए तो वो लोक मूर्ताओं की तरफ बढ़ जाते थे, अभी भी बढ़ जाते हैं। सारे जैन भी क्या अभी जैन हैं क्या? नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके और समझना चाहिए और लोक मूर्ता से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।